वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर परवीन। आज मैं आपको बताऊंगी यूट्राइन प्रोलैप्स के बारे में। यूट्राइन प्रोलैप्स यानी बच्चेदानी का बाहर आना या बच्चेदानी का नीचे आना। यह क्यों होता है, इसके क्या क्या कारण होते हैं और इसके क्या लक्षण होते हैं, इस कंडीशन से बचने के क्या क्या उपाय हैं और इसका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या है, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। अगर फ्रेंड्स अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि महिलाओं से जुड़ी समस्याओं के बारे में भी अभी मैं आपको बहुत सारी जानकारियां देने वाली हूं। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगले नोटिफिकेशन अपडेट के लिए। अब बात करेंगे कि ये बच्चेदानी का खिसक जाना क्या होता है। नॉर्मली बच्चेदानी की जो पोजीशन होती है पेट के निचले हिस्से में पेल्विस के अंदर होती है। वहां से यह बच्चेदानी थोड़ी नीचे की तरफ खिसक जाती है और वेजाइना की तरफ थोड़ी नीचे आ गई होती है, उसे प्रोलैप्स कहते हैं। यह प्रोलैप्स कम भी हो सकता है या कभी कभी कंप्लीट प्रोलैप्स भी हो जाता है। इसकी ग्रेडिंग होती है जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री। यह पता लगाने की यूट्रस या बच्चेदानी कितनी खिसकी है तो यह हम ग्रेडिंग में इसको डिवाइड करते हैं। कभी कभी यह बस इतना ही खिसकता है कि आपको थोड़ा सेंसेशन आ रही होती है कि कुछ नीचे खिसका हुआ है, या फिर यह इतना भी हो सकता है कि आपकी बच्चेदानी बाहर की तरफ नज़र भी आ जाए। तो ये बच्चेदानी क्यों नीचे खिसक जाती है? पेल्विस फ्लोर की मसल्स होती हैं या निचले हिस्से की जो मसल्स होती हैं या लिगामेंट्स होते हैं वह वीक हो जाते हैं, या कभी कभी किसी इंजरी की वजह से लिगामेंट्स टूट जाते हैं और बच्चेदानी का सपोर्ट कम हो जाता है और बच्चेदानी नीचे की तरफ खिसक जाती है। तो फ्रेंड्स, पेल्विस फ्लोर के मसल्स, लिगामेंट्स स्ट्रेच क्यों हो जाते हैं, क्यों ये सपोर्ट्स कम हो जाता है? इन सब का मुख्य कारण डिलीवरी होता है, या कभी कभी डिलीवरी के टाइम निचले हिस्से में इंजरी हो सकती है जिसकी वजह से पेल्विस फ्लोर की मसल्स वीक हो जाती हैं। नॉर्मली प्रेगनेंसी के दौरान भी पेल्विक फ्लोर की मसल्स वीकेंड हो जाती हैं, और स्पेसिफिकली जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो यह हर नॉर्मल डिलीवरी में ऐसा नहीं होता है कि मसल्स और लिगामेंट पूरी तरह से टॉन हो जाते हैं, पर थोड़ा बहुत तो हो सकता है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में पेरिनियल इंजरी तो होती ही है, क्योंकि बच्चे का हेड निकलता है और वेजाइनल एरिया बहुत नैरो होता है, इसलिए चाइल्ड हेड पास होते समय थोड़ा बहुत ट्रॉमा होता ही है। और अगर आपकी डिफ़िकल्ट डिलीवरी है या डिलीवरी के टाइम कोई कॉम्प्लिकेशन है, यानी बच्चा बहुत मुश्किल से पैदा हुआ है, यानी कि आपकी सेकंड स्टेज है डिलीवरी की, वो बहुत प्रोलॉन्ग हो रही है, यानी बच्चे का हेड फंसा हुआ है और बच्चा बहुत मुश्किल से डिलीवर्ड होता है, या फिर बेबी हेड और बेबी वेट अधिक है आपके पेल्विस के कंपैरिजन में, या फिर बच्चा इतनी मुश्किल से हो रहा है कि वह बाहर निकलता नहीं है और वह फोर्सेप्स डिलीवरी की सहायता से पैदा करवाया जाता है, तो इस कंडीशंस में मसल्स और लिगामेंट कभी कभी टॉर्न हो जाते हैं और टूट भी जाते हैं और आपको ट्रॉमा हो जाता है। वह थोड़ा अधिक भी हो सकता है, और एज बढ़ने के बाद ऐसी लेडीज में यूट्राइन प्रोलैप्स की समस्या बढ़ जाती है। फ्रेंड्स, यह ट्रॉमा डेवलप तो डिलीवरी के बाद ही हो जाता है, बट इसका असर जैसे जैसे समय बीतता जाता है या एज बढ़ती जाती है तब दिखना स्टार्ट होता है, या फिर आप मेनोपॉज की स्टेज में पहुंचती हैं तो आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है और शरीर के नीचे का कोलेजन टिश्यू का लेवल भी कम हो जाता है। एस्ट्रोजन की कमी होने के कारण यह प्रोलैप्स स्टार्ट हो जाता है और इस स्टेज में यह अधिकतर होता है। अब बात करेंगे कि प्रोलैप्स के मुख्य कारण क्या होते हैं। कभी कभी कुछ महिलाओं में खांसी की तकलीफ ज़्यादा होती है, या लंबे समय से खांसी या ब्रोंकाइटिस होता है, यानी कि कई महीनों तक खांसी चलती रहती है, तो उन महिलाओं में भी प्रोलैप्स की समस्या अधिक रहती है। सेकंड पॉइंट है, कुछ महिलाओं को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत अधिक होती है। अगर कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की समस्या भी लंबे टाइम तक चलती रहती है तो आपकी बच्चेदानी उस कॉन्स्टिपेशन के कारण भी नीचे खिसक जाती है। कॉन्स्टिपेशन अधिक होने के कारण जब
स्टूल पास करने के लिए अधिक प्रेशर लगाया जाता है तो यह प्रेशर बच्चेदानी को भी इफेक्ट करता है और बच्चेदानी नीचे खिसकने लगती है। ये कंडीशन 1 या 2 दिन के कॉन्स्टिपेशन में नहीं होती है, बट कॉन्स्टिपेशन लॉन्ग टाइम या बरसों तक चलता रहे तब इंटरनल मसल्स और लिगामेंट वीक कर देता है और बच्चेदानी नीचे खिसकने लगती है। थर्ड पॉइंट, और अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है जिसमें आपके कनेक्टिव टिश्यू वीकेंड होते हैं तो भी प्रोलैप्स की संभावना थोड़ी अधिक होती है। फोर्थ पॉइंट है, अगर आपकी बॉडी का वेट अधिक है या ओबेसिटी है या आपका वजन बहुत ज़्यादा है तो भी प्रोलैप्स की संभावना बहुत अधिक होती है। फिफ्थ पॉइंट है स्मोकिंग। स्मोकिंग भी प्रोलैप्स की पॉसिबिलिटी को बढ़ा देता है। यूजुअली ये प्रोलैप्स के मुख्य कारण होते हैं जिन कारणों से बच्चेदानी के खिसकने की संभावना अधिक होती है। अब बात करेंगे जब बच्चेदानी नीचे की तरफ खिसक जाती है या प्रोलैप्स के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं प्रोलैप्स होने के बाद। फर्स्ट पॉइंट है पेट के निचले हिस्से में भारीपन की फीलिंग रहना, हमेशा वजन का बना रहता है पेरिनियल रीजन के ऊपर। सेकंड पॉइंट है महिलाएं कॉमनली बैकएक की भी कंप्लेंट करती हैं। उनकी हमेशा कमर में दर्द रहता है क्योंकि यूट्रस के लिगामेंट पर नीचे की तरफ का प्रेशर होता है और वो नीचे की तरफ खिसक जाते हैं और बैक पेन परमानेंट रहना स्टार्ट हो जाता है। यह दर्द पैरों तक भी रेडिएट हो सकता है और हमेशा पैर दर्द की भी कंप्लेंट पेशेंट आपको कर सकता है। फोर्थ पॉइंट है यूरिनेशन में भी अधिक डिफिकल्टी होना और कभी कभी यूरिन अपने आप भी पास हो जाता है, महिला को पता भी नहीं लगता है। फिफ्थ पॉइंट है कुछ महिलाओं में प्रोलैप्स की वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी रहने लग जाता है और बार बार यूरिन आता रहता है या कभी कभी यूरिन में जलन होती रहती है। अब सिक्स्थ पॉइंट है कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है प्रोलैप्स की वजह से। जब यह प्रोलैप्स अधिक हो जाता है और बच्चेदानी अधिक नीचे खिसक जाती है तो चलने फिरने में भी दिक्कत होने लगती है क्योंकि पैरों के बीच में बच्चेदानी का वजन रहता है तो चलने में भी डिस्कम्फर्ट होता है। अब सेवंथ पॉइंट है फिजिकल रिलेशनशिप में भी डिफिकल्टी या प्रॉब्लम्स आने लगती हैं तो इन सभी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है अगर आपकी बच्चेदानी नीचे खिसक गई है या आपको यूट्राइन प्रोलैप्स हो गया है। अगर हल्की फुल्की बच्चेदानी नीचे खिसकी है तो आपको एक्सरसाइज या पेल्विक एक्सरसाइज की एडवाइस दी जाती है। इसमें कीगल्स एक्सरसाइज या पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज में शरीर के निचले हिस्से की मसल्स को अंदर की तरफ खींचा जाता है और 5 से 10 तक काउंटिंग की जाती है और फिर मसल्स को लूज छोड़ दिया जाता है और बार बार यह प्रोसेस किया जाता है। यह एक्सरसाइज दिन में 3 से 4 बार भी कर सकते हैं या रिपीटेड 10 to 15 मिनट्स तक बार बार रिपीटेड भी हम कर सकते हैं। जितनी एक्सरसाइज करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहता है। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे यूट्राइन प्रोलैप्स के आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में। फर्स्ट पॉइंट है जिन महिलाओं की अभी अभी डिलीवरी हुई है और जिनका गर्भाशय अपने स्थान से खिसक गया है उन महिलाओं के लिए मेथी के लड्डू बहुत अधिक लाभकारी होते हैं। इनको बनाने का प्रोसीजर है 250 ग्राम मेथी दाना आधे लीटर दूध में भिगोकर पूरी रात रख दें और फिर उनके बाद दूध को सोखने के बाद मॉर्निंग में घी में थोड़ा सा मेथी को भून लें जब तक वो ब्राउन ना हो और उसमें खुशबू ना आने लग जाए तब तक भूनें और भुनने के बाद उसको ग्राइंड कर लें और उसके बाद उसमें 50 ग्राम अश्वगंधा चूर्ण, 50 ग्राम सौंठ का पाउडर, 50 ग्राम हल्दी पाउडर लें और उसको मिक्स कर लें। हल्दी को भी हम थोड़ा थोड़ा फ्राई कर सकते हैं। सबको मिक्स कर लें और शक्कर या खांड में मिक्स करके घी डालकर लड्डू की फॉर्म में बना लें और 1 लड्डू डेली दूध के साथ सुबह खाली पेट लें। गोंद के लड्डू भी यूट्राइन प्रोलैप्स में बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। गोंद यूट्रस के लिए सबसे बेस्ट टॉनिक का काम करता है। 2 टैबलेट ऑफ चंद्र प्रभावती मिल्क के साथ डेली सुबह शाम लें। नक्शकली, काला तिल, शुद्ध गंधक सभी को 40-40 ग्राम लेना है। पीस कर 2-2 ग्राम की पुड़िया रेडी करनी है और खाना खाने के 1 घंटे बाद गाय के दूध से सुबह और शाम लें। इसके 1 घंटे बाद तक हमें कुछ नहीं खाना है। अब 4th पॉइंट है, अब बात करेंगे औषधीय बंधन के बारे में।
यह भी तभी अधिक फायदेमंद रहता है जब रोग नया होता है। त्रिफला चूर्ण 50 ग्राम लें, 1 लीटर पानी में डालकर पकाएं और इसका 1/4 रह जाए तब तक इसको बॉईल कर एक क्वाथ के रूप में प्रिपेयर कर लें। और इस क्वाथ से आपको योनि प्रक्षालन करना है हल्का गुनगुना रहने पर, और यह सुबह शाम डेली आप 40 डेज कंटिन्यू करते रहें। और योनि प्रक्षालन के बाद रात में आपको टाइट अंडरवियर पहनकर ही सोना है, या इसको हम पहलवान जो लंगोट पहनते हैं वह भी टाइट और टेंडरनेस लाएगा, उसको भी आप पहनकर रात को सो सकते हैं। अगर जिन महिलाओं को यूट्राइन प्रोलैप्स बहुत पुराना है और सर्जरी की एडवाइस दी गई है, अगर वो लेडीज भी इन मेथी के लड्डू को ट्राई करेंगी और इसी प्रोसीजर, मेरे द्वारा बताए गए प्रोसीजर से बनाकर खाएंगी, तो उनको भी इसमें बहुत फायदा मिलेगा। इसके साथ ही चंद्र प्रभावटी भी जरूर लें, 2-2 गोली दूध के साथ सुबह शाम। बट उन्हें ये औषधि 1 से 1.5 साल तक लगातार लेनी है और साथ में टाइट अंडरगारमेंट्स का भी यूज करना है रात के समय बंधन के लिए। इन सभी चीजों को लेकर ऑपरेशन से बचा जा सकता है। अब 5th पॉइंट है, अम्लकी रसायन का भी बहुत अच्छा रिजल्ट है यूट्राइन प्रोलैप्स में। अगर अम्लकी रसायन लेने में भी कोई पेशेंट हेजिटेट करता है या किसी को शुगर अधिक है, तो अम्लकी रसायन को हम अवॉइड कर सकते हैं। आंवले का चूर्ण भी ले सकते हैं, मिश्री के साथ मिक्स करके भी ले सकते हैं, या सिंपल गर्म पानी से भी आंवले का चूर्ण आप लगातार 2 टाइम लें खाली पेट। फ्रेंड्स, मेरे द्वारा बताए गए लक्षण या किसी महिला को यूट्राइन प्रोलैप्स की समस्या है तो हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करें और इसका सफल इलाज पाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।